हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अतुल शर्मा, सबको स्वागत करता हूँ। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, बहुत टाइम से बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि भैया प्लीज़ मीन्स का मॉक लगाओ, मीन्स का मॉक लगाओ। तो आज फाइनली शायद यूट्यूब पे पहली बार मैं मीन्स का मॉक डालने लगा हूँ, लाइव मॉक हो जाइए। और ये मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है आपका RRBPO का। 2022 का सेक्शन मिल जाएगा आपको। RRBPO मेंस का मॉक टेस्ट है और मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वांट का सेक्शन लगाऊंगा। और मैं उस सेक्शन को मतलब 2 घंटे होंगे ऑब्वियसली मेरे पास, क्योंकि मिक्स होता है। लेकिन मैं 35 मिनट अपने अकॉर्डिंग चूज़ करूँगा कि मैं 35 मिनट्स यूज़ करूँगा और मैं 35 मिनट के बाद पेपर का बंद कर दूँगा। ठीक है जी। और रही बात 35 मिनट क्यों, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया भी था मैंने लास्ट वीडियो में, जैसे मैंने टाइम मैनेजमेंट का डाला था कि RRBPO में इसमें कैसे टाइम मैनेज करना है। तो बेसिकली उसमें बताया था कि 30 मिनट आप पहले वे में दे सकते हो, पहले गो में, और उसके बाद 3-4 मिनट एक्स्ट्रा निकाल सकते हो क्वांट के लिए। तो मैंने माना कि 35 मिनट चलो मुझे मिल रहे हैं, तो 35 मिनट में मैं कितना कर पाता हूँ मैक्सिमम। आज स्टार्ट करते हैं क्वांट का मॉक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के RRBPO मीन्स का मॉक टेस्ट। लेट्स स्टार्ट। क्वांट 40 क्वेश्चन 50 नंबर के हैं जी। ठीक है। और कहाँ आ रहा है ऑप्शन इसमें स्टार्ट करने का? ये आ गया जी, स्टार्ट का। चलो जी, क्वांट सेक्शन खोल लेते हैं। अब देखो, 35 मिनट कम कर लो इसमें, 20 और 15 85 तक हमने करना ना, 85 तक। सबसे पहले केसलेट आया, स्किप कर दो, मार्क फॉर रिव्यू कर दो और कोशिश करो ढूंढने की कहीं पर सिंप्लीफिकेशन हो, रॉन्ग मिसिंग नंबर आ गया जी। मिसिंग नंबर देखते हैं। बोला हुआ है 2, 16, 58 और फिर ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो अगर देखें तो पहले +14 दिख रहा है आपको, और फिर +42 दिख रहा है आपको, और फिर आपको दिख रहा है 6, और ये आपको दिख रहा है 12। तो इंटू 3 ये हो रहा है मेरे ख्याल से, इंटू 3। अब इंटू 3 तो ऐड हुआ हो कुछ ना कुछ। अब इंटू 3 ये कर देंगे तो 12 3 36 3 60 6 3 18 378। इंटू 3 कर दो, इसको कितना आ जाएगा? 303 900 7 10 10 11 10, और उसके बाद 8 3 24, तो 1134 आ गया। ये ऐड कर दो, 562 में 4 2 6 6 3 9 1696 आ गया जी। उत्तर 1696 है जी, बिल्कुल है जी। आगे बढ़ो। ये हो गया अपना। अब ये देखते हैं कितना गैप है, 12 20 ऐसा गैप है ना। तो 12 20 देखते हैं गैप के हिसाब से बन रहा है। तो पहला बन रहा है 12 गैप, फिर बन रहा है +20, और यहाँ पे पता नहीं, यहाँ पे कुछ गैप है, यहाँ पे कुछ गैप है। तो मतलब बेसिकली 2 नंबर मिसिंग है, कि यहाँ पे कि यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे 44। तो अगर देखेंगे 8, तो 8 28 आ गया, फिर 8 36 आ गया, और फिर 8 44। सही है जी। तो 28 ऐड कर दो अगले में, 35 और 28 ऐड करो, कितना हो गया? 30 और 50 60 बढ़ते 63 हो गया। 63 हो गया। आगे चलते चलो। ठीक है। उसके बाद अब देखो, ये तो इजी दिख रहा है। पहले 0.5, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर रहे हैं सबको। तो 18 दून 36 और 9 45 आ गया उत्तर जी। 45 आ गया। आगे बढ़ो, 45 आपके पास आ गया। सबसे पहले यही ढूंढना है, ऐसे कुछ क्वेश्चन एप्लीकेशन मिल जाएंगे। तो ये तो भाई कुछ लंबा चौड़ा प्रोग्राम लगेगा, मल्टीप्लाई करने पे तो नहीं आएगा। 6 × 5 32 × 4, तो 4 3 2 1 नहीं बन रहा। अगर मैं इनको देखूं तो ये, अगर ये ध्यान से देखें, ये जो नंबर है ये 11 का क्यूब है, और ये आपके पास 9 का क्यूब है। हाँ, तो बन जाएगा शायद। तो इसका क्यूब हो सकता है, लेकिन ये 11 क्यूब प्लस समथिंग है। तो 1 का क्यूब +1, हाँ बन रहा है। ये देखो, पहले वाला नंबर है 1 का क्यूब +5, और दूसरे वाला बन जाएगा 2 का क्यूब 27 + 5, 3 का, फिर 1 का क्यूब 2, फिर 3 का क्यूब, अब 5 का क्यूब हो रहा है 125। ठीक है। तो 1 3 5 7 का क्यूब कितना हो जाएगा? 7 हो गया 343 + 5 348 आ जाएगा। 348 ऑप्शन में ये रहा जी। सही हो गया। देखो, 4 क्वेश्चन निपटा दिए अपन ने। इस तरह क्वेश्चन होते हैं ना, जल्दी छोड़ दिया, और ये पैटर्न थोड़ा हो जाता है मुश्किल, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई, और ऑब्वियसली ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, बट थोड़ा मुश्किल होता लगा ना। एक जब भी आता है तो कोशिश ये रहती है कि फैक्टोरियल यूज़ हो रहा हो यहाँ पे, क्योंकि देखो 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार 0 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर एक बार 1 फैक्टोरियल से, क्योंकि दोनों का वैल्यू 1 है ना। फिर अगर 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा? 2 की वैल्यू हो जाएगी, तो 7 दूनी 14 आ जाएगा। फिर 3 फैक्टोरियल × 6 84 आ गया भाई, ये बनेगा। इंटू फिर 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 24 बन जाएगा, हाँ बन जाएगा। तो कितना आंसर आ रहा है इसका? 7 किससे मल्टीप्लाई करना? 2 पे, 7 दूनी 14 आना चाहिए उत्तर इसका। देखो 14 है क्या ऑप्शन में, जी। इस तरह क्वेश्चन ना, मतलब हो सकते हैं ट्रिकी हो बस कई बार, लेकिन फैक्टोरियल ज़्यादा यूज़ होता है जब 1 मल्टीप्लाई हो रहा होता तो। ठीक है। डी आई है, इसको मार्क फॉर रिव्यू कर लीजिए। आगे देखते हैं सिम्प्लिफिकेशन वगैरह कुछ हो तो, क्वाड्रेटिक हो, कुछ भी हो, मतलब वो सबसे पहले निपटाने हैं अपन ने, और कुछ का नहीं निपटाना है। ठीक है। फिर से डी आई मार्क फॉर रिव्यू कर लीजिए।
कहाँ से स्टार्ट हो रही है वहाँ से मार्क फॉर रिव्यू करेंगे, यहीं से हो रहा है। वो क्वाड्रेटिक मिल गया एक अपने को। देखो बेसिकली क्या बोल रखा है कि पहले इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500 हो गया, और ये वाई स्क्वायर माइनस 32y प्लस 240 हो गया। इसके अगर रूट देखो क्या बनेंगे, ये बनेंगे आपके पास 500 प्लस 5x, तो आपके पास 25 दूनी 50, हाँ ये बन जाएगा। तो माइनस 25 प्लस 20 बन जाएगा एक तो ये, और ये बन जाएगा प्लस 12 प्लस 20 ये बन जाएगा। लेकिन दो एक रूट के बीच में आता है तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा जी। ठीक है, इसका आंसर तो ये हो गया आपके पास। उसके बाद देखते हैं अभी, ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं क्या बचा है। केसलेट आ गया, इसको छोड़ दो, डी आ गई, सॉरी इसको छोड़ दो। और देखो आगे ये आ गया आपके पास। इस तरह क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, इजी होता है, लेकिन अभी के लिए छोड़ दो। ऐसा कुछ ढूंढो, सिंप्लीफिकेशन खत्म ना होने तक ढूंढते रहो। ठीक है, अब मेरे ख्याल से हो गया खत्म। ठीक है, अब जी आएंगे 5 नंबर वाले क्वेश्चन पे, मतलब डी आई केसलेट पे। अब देखो देखते ही केसलेट आपको हो सकता है बड़ी लगे, लेकिन ये केसलेट बहुत ईजी है, इसको आप इजीली बना सकते हो अगर आप ध्यान से इसको समझो और इसको ट्राई करो तो। ठीक है, कैसे देखते हैं, देखो यार तो टाइम भी बर्बाद होता है। चलो ये देखते हैं केसलेट। बोला 3 डिफरेंट ब्रांड है कैनन, HP, एप्सन के, और तीनों को 2 प्रिंटर बेचे गए हैं, इंकजेट और लेज़र। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो कैनन, और तीसरा क्या है HP, और एक है एप्सन। ठीक है, तीनों को लिखो और यहाँ पे इंकजेट और वो लगा दो बस। एक इंकजेट हो गया और एक कौन सा हो गया, एक इंकजेट हो गया और एक कौन सा हो गया, लेज़र। ठीक है, उसके बाद ऑन सर्टेन डे सोल्ड बाय दिस कैनन। ठीक है, एक सर्टेन डे पे 280 कैनन टोटल बेचता है, एंड नंबर प्रिंटर सोल्ड बाय HP, कैनन, एप्सन वन रेशियो 7:7। HP कैनन 7 है, तो HP और कैनन तो सेम ही होंगे, ऑब्वियसली बात है। तो 7 40 9 चौक 360 हो गया, ये 360 आ गया। उसके बाद बोला हुआ है कि नंबर ऑफ लेजर प्रिंटर सोल्ड बाय HP वाज इक्वल टू दैट ऑफ एप्सन। नंबर ऑफ लेजर प्रिंटर सोल्ड बाय HP वाज इक्वल टू दैट ऑफ एप्सन, ये दोनों बराबर हैं। विच इन टर्न वाज हाफ द नंबर ऑफ इंकजेट प्रिंटर सोल्ड बाय एप्सन। इसका हाफ है तो मतलब इसको 2x मान है, ये x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेसिकली 360, तो 240 हो गया, 120 हो गया, ये भी 120 हो गया, तो 160 हो गया। ठीक है, उसके बाद बोला टोटल नंबर ऑफ इंकजेट प्रिंटर सोल्ड बाय ऑल 3 ब्रांड्स। इंकजेट प्रिंटर पर तीनों ब्रांड के जो होंगे वो कितने होंगे, 650% मोर देन द लेजर प्रिंटर सोल्ड बाय द कैनन। इसके ठीक है जी, आप देखो अगर 650% मोर देन मतलब 750/100, ये रेशो आ जाएगा दोनों वैल्यू का। और 25 या 15 5 75, 5 मतलब 75, 5 2 10, और 15/2 आना चाहिए। मतलब अगर ये वैल्यू 2x है, ये वैल्यू सॉरी 2y ले लोगी, वो x तो आप ले चुके हो, तो टोटल नंबर मोर देन द टोटल इंकजेट प्रिंटर, मतलब ये जो टोटल मिलाकर कितनी होनी चाहिए, 15y के बराबर वैल्यू होनी चाहिए ना। तो इस अकेली वैल्यू क्या होनी चाहिए, हो जाएगी 15y माइनस 400, इसके बराबर हो जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करो, आप हो जाएगा 17y बराबर 680, मतलब y की वैल्यू आ गई 40, यही आ गई। तो y की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे 80 आ गया, ये आ गया आपके पास 200। ठीक है जी, अब हो गया, आप सॉल्व करते हैं। देखो इजी क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है कि हम लोग काफ़ी वो भी हो सकते हैं, लेकिन आपने ध्यान रखना हमेशा कि जो भी छोटा लगे केसलेट बना लो। केसलेट आसान होता है, छोटा लगे बना लो जल्दी। फाइंड द रेशियो द नंबर ऑफ लेजर प्रिंटर सोल्ड बाय द कैनन एप्सन टुगेदर। लेजर प्रिंटर सोल्ड बाय द कैनन एप्सन टुगेदर कितने हो गए, 80 और 120 200 हो गए। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ इंकजेट प्रिंटर सोल्ड बाय इंकजेट प्रिंटर सोल्ड बाय द 3 ब्रांड, तो ये 400 2 600 हो गए, 1:3 आ रहा है जी आंसर, ये रहा आपके पास। आगे बढ़ो। ठीक है, उसके बाद फॉर ईच ब्रांड इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच लेजर प्रिंटर वाज 8000, अगर हर एक ब्रांड के लिए सेलिंग प्राइस ऑफ ईच लेजर प्रिंटर, ठीक है, वो 8000 दे दो, इंकजेट प्रिंटर वाज 2000, एंड द HP का कितना होगा, तो 12/8 96 हो गया, 96 आ गया, पीछे 0 लगे मर्जी, कोई मतलब नहीं अपने को, बस अपने देखना 12/8 96 आ गया ये, और 2 से मल्टीप्लाई करना है इंकजेट वाला। HP का ना 16 दूनी 32 हो गया, तो 6 दूनी 8 9 3 12, 1 2 8 आना चाहिए, पीछे 0 लग जाएंगे कुछ, लेकिन अगर सब में 0 सेम होंगे तो यही होगा आंसर, पर यही होगा आंसर, इसका पक्की बात है ना, क्योंकि उसमें कितने लगा रखे 0 3 और एक 4 0 लग जाएंगे। गड़बड़ हो गया भाई कुछ, तो 3 इसमें लगी हुई है, तो 12/8 मेरे को लगता है ना, 12/8 3 और एक 4 0 लगेंगे, 4 तो ज़्यादा लग रखे, मेरे को लगता है ये आंसर होना चाहिए। हाँ ये आंसर होना चाहिए दिस। If the number of inkjet printer sold by the given 3 brands, inkjet printer sold by given 3 brands, this is to be represented in a pie chart. Find the center length complement number of inkjet printers sold by Canon. ठीक है भाई, तो 200/600 ही है, सिंपल देखो 200 इसके हैं, तो और 200/600 है, तो 1/3 हो जाएगा, और ये 360 करो 120 डिग्री, आंसर आ गया इसका। उसके बाद इफ द नंबर ऑफ इंकजेट प्रिंटर सोल्ड बाय वन ऑफ द ब्रांड्स इज A,
Ancient petrol sold by one of the brands is A and the number of petrol sold by the given three brands is B. B की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर? देखो ये 200 320 होगी B की वैल्यू. फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 160 आ गया इसका आंसर. तो क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू तो कम से कम माइनस करेंगे तो ही आएगी ना. तो 320 कम से कम माइनस कर सकते हैं, 160 माइनस करते हैं तो 160 आंसर आ गया. नंबर ऑफ लेजर प्रिंटर सोल्ड बाय द कैनन. नंबर ऑफ लेजर प्रिंटर सोल्ड बाय द कैनन 80. और अप्रोक्सीमेटली हाउ मच परसेंट टोटल नंबर प्रिंटर सोल्ड बाय द एप्सन. इसमें कितने हैं? ये हो गया आपके पास 360. तो 80/360 निकालना, आप निकाल लो. तो 80/360 कितना आ जाएगा? 0. 4 2 8 4 36. ये 22.22 आ जाएगा समथिंग. ये आएगा ना. 9 9 2 18 2 4 हाँ, तो ये आएगा भाई. ठीक है. अब उसके बाद ये हो गया आपका. और देखो नीचे केस स्टडी पे आओ, दोबारा DI पे आओ. सॉरी, अब DI आपको बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई? देखो ये DI बोल रहा है कि आपके पास तेरा ठीक है शोज द एवरेज मंथली इनकम इन दिस एनुअल सेविंग्स ऑफ 4 डिफरेंट पर्सन दिस नेमली ABCD. ठीक है. द नंबर ऑफ मंथ फॉर एम्प्लॉयड इन द ईयर. ठीक है. एवरेज मंथली इनकम इतनी है, एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर इतना है फॉर अ होल ईयर 12 मंथ. एवरेज मंथली इनकम एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर. ठीक है. ठीक है. देखो इन्होंने क्या कर रखा है कि एवरेज मंथली इनकम निकाल रखी है जो 12 महीने से निकाल रखी है. बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है. कुछ बंदे ने कुछ ही दिन काम किया हो, जरूरी नहीं कि सारे दिन काम किया हो. तो उसका हो सकता है एवरेज मंथली इनकम अलग हो, जो कि एक्चुअल में नहीं होना चाहिए था, वो उससे अलग हो थोड़ा, है ना. तो उस चीज़ पे हमने ध्यान देना है. चलो जी, अब देखते हैं आगे. इसी केस स्टडी को सॉल्व करते हैं हम. सॉरी, इस DI को सॉल्व करते हैं. ठीक है. अब देखो आपको बोला हुआ है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द एवरेज ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर, सम ऑफ एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर एंड एवरेज मंथली सेविंग्स ऑफ A एंड एक्चुअल. ठीक है. सबसे पहले A की बात करेंगे भाई. A में आपको दिया हुआ है कि A का एवरेज मंथली इनकम कितना है? 12,000. अगर मैं इसका टोटल मंथली एनुअल इनकम मानूंगा तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा 144,000. और अब बोला हुआ है इसने कि डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर और एवरेज एनुअल सेविंग्स इतनी है 48. तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? दोनों से माइनस कर दो, तब उसमें एक्सपेंडिचर हो गया 4 गए तो 96,000 आ गया. ये एक्सपेंडिचर आ गया. पूछा है एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? 12 से घटाओगे तो 8,000 आ गया, ये आ गया. और एवरेज मंथली सेविंग्स ऑफ A, और एवरेज मंथली सेविंग्स कितनी है? सेविंग 48,000 है, तो मंथली सेविंग कितनी हो जाएगी? 4,000. तो टोटल आ गया 12,000. ये तो आ गया. और क्या पूछा है? डिफरेंस बताना है. एंड एक्चुअल एवरेज मंथली इनकम ऑफ A, B. देखो B की इनकम कितनी है? एवरेज 16,000. तो मतलब 12 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 192,000. बट एक्चुअल में इसने काम करा है 8 महीने, तो 8 से करोगे तो 8 दूनी 16, 3 8 चौक 32, 8 चौक 32, ये 24,000 आ गया. ये उसकी एक्चुअल मंथली इनकम है और दोनों का डिफरेंस आ गया 12,000. चलो जी आगे चलो. मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है, बट इतना टाइम लगना नहीं चाहिए इसमें. आगे बोलो आउट ऑफ द गिवन 4 पर्सन हुज एक्चुअल एवरेज मंथली इनकम वॉज हाईएस्ट. भाई उसमें से एक्चुअल मंथली इनकम किसकी हाईएस्ट है? ठीक है, यही पूछा ना. ठीक है भाई, देख लो, कोई सिंपली कोई दिक्कत नहीं है. आपको ध्यान देना. पहले वाली बात करते हैं. तो 1,444 टोटल इनकम आ गई. 10 के लिए करेंगे तो इतने आ जाएगी 14,400 एक्चुअल. इसके लिए क्या आ जाएगी? 16 × 12 192,000 थी, और 8 से करेंगे तो इसकी आ जाएगी 24,000. ठीक है. हाई किसकी पूछी? हाईएस्ट पूछी गई. और C की बात करते हैं 15 × 12, ये आपके पास 1,80,000 आएगी, और डिवाइड कर देंगे 12 से तो आपके पास आ जाएगी 15,000. ठीक है. ये आ जाएगी 20, और 20 × 12 कर देंगे 32,032, और फिर डिवाइड कर देंगे किससे? 10 से, तो आपके पास आएगी इतनी 32,000 आ रही है जी. तो मेरे ख्याल से यही ऑप्शन हाईएस्ट है, D वाला. डी की हाईएस्ट होगी सबसे. D की हाईएस्ट होगी. नहीं, 1 मिनट. 12 दूनी 24,000 होगा यार इसका तो, और 24/10 करना है, 2,40,000 तो आएगा. कर दिया ना. आउट ऑफ द गिवन 4 पर्सन वूज एक्चुअल एवरेज मंथली इनकम वॉज हाईएस्ट. ऑप्शन दिया हुआ है कि A और D की सेम है, बोथ B एंड D दिया हुआ तो है यार. अभी सोचो दो बंदों की तो सेम ही आ रही है 24,000. बोथ D and A were employed for first 6 months of the given year, then find the difference between the amount earned by them during the first 6 months of the year. Both D and A were employed for the first 6 months of the given year, and difference between the amount earned by them during the first. ठीक है भाई, देखो अगर दोनों ही ठीक है, अगर देखिए एक्चुअल जो इनकम आ रही है, एक कितनी आ रही थी एक्चुअल इनकम? एक की आ रही थी 14,400 रुपये, और 6 महीने के लिए एम्प्लॉयड है तो 14,400 मिलेंगे 6 महीने. और B जो है, D जो है कितने महीने के लिए एम्प्लॉयड है? इतना. तो कितना आ रहा है D का? 12 दिन 24,000 रुपये आ रहा था इसका.
तो डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है बेसिकली 9,9600 और कितने इनकम के 6, तो 9,54,57,600 कुछ आ रहा है। अगर ये ऑप्शन में है तो ये आंसर है, वरना कुछ और आंसर है। अभी तो ये है, ड्यूरिंग द गिवन ईयर बी वर्क फॉर 2 कंपनीज नेमली एक्स एंड वाई, दिस मंथली एंड गेट एक्स एंड वाई दिस फाइंड द नंबर वन फॉर जो वर्क। ठीक है भाई, तो देखो उसकी टोटल इनकम देख लेते हैं कितनी है ना। उसने टोटल महीने कितने काम करा है आपको पता ही है कि उसने टोटल काम करा है, उसकी मंथली इनकम इतनी है 30,000। और बी की बात करें ना, बी 8 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया 240 कर लो, और 18 इंटू 8 कितना आ गया, 18 इंटू 1,444 आ गया। और बोला कितनी इसकी एक्चुअल इनकम बनेगी, कितनी इसकी बनेगी 16 इंटू 12 तो 192 बनेगी ना, तो ये बनेगी। अभी देखो कितना हो गया, ये 50 करो 42 और 6 48 आ गया इधर, और इधर कितना आ गया, इधर भी 48 आ गया, बराबर ही होगी जी, बराबर इनकम होगी। तो कितने महीने काम करा बी ने, 8 महीने काम करा, 4 महीने काम करा हुआ दोनों जगह, 4 महीने काम करा दोनों जगह उसने। ठीक है, ए वर्क डेट मल्टीपल क्लासेस, ये मैक्सिमम मिनिमम वाला बड़ा पंगा है यार, पर फिर देख लेते हैं। ए ने बहुत जगह काम करा है। इफ द मिनिमम इनकम ही गॉट फ्रॉम प्लेस एट विच ही वर्कड इन एनी मंथ वॉज ₹6,000। ए ने क्या कहते हैं, ए ने ए वर्क डेट मल्टीपल, इफ द मिनिमम इनकम ही गॉट फ्रॉम प्लेस एट विच ही वर्कड इन एनी मंथ वॉज ₹6,000। ए ने जितने काम करा 6,000 रुपये। ठीक है, ठीक भाई, देखो आप क्या बोला हुआ, ए ने बहुत जगह काम करा, मिनिमम इनकम 6,000 रुपये। तो ए का टोटल इनकम देखते हैं कितना आ रहा है आपके पास, आ रहा है 12 करेंगे तो 1,444,000 आ जाएगा, ये इतना आ रहा है। अब ए ने बहुत जगह काम करा और मिनिमम इनकम जो उसको मिला है वो मिला 6,000 रुपये, और मैक्सिमम कब मिला किसी महीने में, जब एक महीने को छोड़ के बाकी सारे महीने से 6,000 रुपये काम करेगा मिनिमम पे, तो मैक्सिमम हो जाएगा। तो 9,54,000 घटा लो इसमें से, तो मेरे ख्याल से 90,000 रुपये आंसर आ जाएगा इसका। ये 9,54 हो जाएगा ना, तो 90,000 आ जाएगा, सही है भाई, ये भी आ गया। अब देखते हैं, अब आपके पास ये क्वेश्चन मार्क कोई डी आई वाई बची है, देखो आपने मार्क किया होगा ना, डी आई के लिए मार्क किया हुआ डी आई के लिए, एक और डी आई निपटा देते हैं फिर। ये डी आई बोला हुआ है, इसमें क्या बोला हुआ है कि डिफरेंट नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज दिस आर अराइव्ड एट वन ऑफ द एयरपोर्ट डिफरेंट टर्मिनल दिस द बार का shows gives the percentage number of people who arrived at T2, the number of people who arrived from different countries। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। देखो अब आपको पता है क्या करना है, आपने ये चीज़ देखी कि बोला हुआ है कि T1 T2 T3 तीन टर्मिनल पे आते हैं और एक देश से आते हैं बंदे लोग, और पहले वाला रिप्रेजेंट करता है क्या, परसेंटेज ऑफ नंबर पीपल अराइव T2, कि T2 पे कितने लोग आए हैं, और दूसरा रिप्रेजेंट करता है कि T3 पे कितने लोग ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू T1 से, और तीसरा रिप्रेजेंट करता है T2 और T3 में डिफरेंस। कोई दिक्कत नहीं भाई। अमॉन्ग दोज हु अराइव्ड एट फ्रॉम यूएस से T3 की बात करते हैं, पहले T3 समझते हैं, यूएस की बात करते हैं। तो यूएस में देखो आप, अगर 100x टोटल मैं मान लूँ एम्प्लॉय, तो T2 पे कितने आए, T2 पे आ गए आपके पास T2 पे कितने आए 30x, और T1 पे कितने आएंगे फिर। अब बोला कि T3 और T1, अब आपको पता है कि T1 T3 कितना बचेगा 70x, और बोला कि T3 माइनस T1 अगर देखा जाए कितना ज़्यादा है, ये बेसिकली T3 T1 का रेशियो निकालूँ मैं, तो आपको पता लग जाए कितना 80 ज़्यादा है। तो मतलब अगर ये 9 है तो ये 5 हो जाएगा ऊपर वाला, तो 9 5 14 70 70 5 पे गया, तो ये हो जाएगा 45x। T3 की वैल्यू होगी 45x और इसकी वैल्यू आ गई 25x, तीनों की वैल्यू आ गई जी। अब आपको पता है क्या कि T2 और T3 में डिफरेंस कितना है, ये 15x का डिफरेंस है, और ये बेसिकली कितना बन रहा है आपका 120, तो x वैल्यू आ गई 8। अब पूछा क्या भाई बताओ, अमॉन्ग दोज हु अराइव्ड यूएसए 40% ऑफ पीपल आर मेल्स एंड रजिस्टर्ड एम्प्लॉयज। पूछा T3 में फीमेल्स कितनी है, फीमेल कितनी होगी 60% ऑफ T3, और T3 की वैल्यू कितनी बन रही है आपके पास 45x, तो 60 मतलब 3/5 इंटू 45 इंटू एक्स की वैल्यू 8, 5 9 45, तो 9 या 27 इंटू 8 ही उत्तर बन जाएगा। तो 20 और 1 7 7 तो 56, तो 216 के आसपास उत्तर आएगा जी। यस, चलो जी, बढ़िया सवाल हो गया, मज़ा आ गया। आगे बढ़ते हैं जी। क्या बोला, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ पीपल हु अराइव्ड एट। देखो हमारे पास अब यूएसए की सारी वैल्यू निकाल ली थी मैंने। अब बात करते हैं चाइना की, बात करते हैं, और चाइना की बात हो रही है ना, तो चाइना की बात कर लेते हैं। देखो चाइना की सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। सबसे पहले 100x मान लेंगे उसको, और T2 की वैल्यू आपको पता है 30x हो जाएगी। उसके बाद T3 और T1 का रेशियो आपको पता है कितना हो गया 80%, तो सेम 45x 9/5, तो ये भी 45x, ये बन जाएगा 55x बन जाएगा, है ना। अब डिफरेंस पूछा हुआ दोनों का, और किसका डिफरेंस होगा, इन दोनों का होगा, तो ये 15x की वैल्यू किसके बराबर बनेगी 90 के बराबर, तो x की वैल्यू आ गई 6। अब पूछा क्या है यहाँ पे
कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ पीपल अराइव्ड एट T3 फ्रॉम चाइना। T3 और T1 का डिफरेंस पूछा है, तो ये 4x आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 20x आ जाएगा, 20 ही 120 आ गया ऑप्शन जी, 120 आ गया। चलो जी आगे चलो। फाइंड द रेशियो बिटवीन द सम ऑफ द पीपल वो अराइव्ड एट कतर एट T1 एंड T3। T3 में तो देखो सिंपल है, चाइना का तो आपको पता ही कितना आ रहा है, 45x आ रहा है और x की वैल्यू कितनी है, ये आपके पास आ रही है 6। तो ये तो रखो। अब आप कतर का यहाँ पे निकाल लेते हैं। कतर का देखो क्या आ रहा है, सबसे पहले T2 देखो कतर का कितना है, ये आपके पास है 48x, ये थोड़ा गड़बड़ बनेगा मेरे को लगता है। और T3 रेशो T1 कितना आ रहा है आपके पास 60%, तो ये 8/5 ये बनेगा। तो ये अगर बनेगा तो कितना आ गया 52, 8 5 13 13 चौक 52, 4 बटा तो 8 चौक 32, 5 चौक 20, ये बन जाएगा ये x। तो उसके बाद अगर आप देखें तो आपको पता लग गया है कितना आ रहा है, 80 का डिफरेंस है दोनों में। तो 80 का डिफरेंस है, तो किसमें किसमें ये डिफरेंस था T3 और T1 में, शायद ये डिफरेंस था ना, हाँ T2 और T3 में। T2 और T3 में डिफरेंस तो 16 पंजू 80, x की वैल्यू 5 आ गई, तो 160, ये 100 और ये हो जाएगा 40 पंजू 200, 8 पंजू 40, 240 आ गई थी। पूछा क्या जी, T2 का पूछा है, T2 का 240, तो ये आपका सजेगा 15 या 45, 15 का 15 90, तो ये आपके पास 3 ऊपर रहेगा ना, 2 या 6, 2 तो थोड़ा 9:8 आ रहा है जी, है ये तो ऑप्शन में नहीं है भाई। सम ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु राइट कतर का T1 और T3 का सम लगाना है, कतर का T1 T3 का सम लगाना और नीचे रखना है, तो 45 × 6 नीचे आएगा और T1 T3 का सम रखना है, तो ये आपका 260 ऊपर आएगा। तो 60 ऊपर आएगा तो 5 × 45, 130 आ गया। फिर आपके पास 2 या 6, 65 आ गया। ये भी नहीं कट रहा भाई, तो फिर गड़बड़ी होगी शादी। क्या हो गया, फाइंड द रेशियो नंबर पीपल हु राइट फ्रॉम कतर T1 2 3 T1 T3 ये रहा, तो 260 आ गया ऊपर। और चाइना T2 पे, अरे 30x आएगा T2 पे, 30 × 6 आएगा, 0 0 कटा, और ये 2 या 6 और 2 13:9 आ जाएगा उत्तर। क्या गड़बड़ कर दी थी फालतू में यार, कई बार चीज़ें गलत हो जाती हैं फिर फालतू में भाई। तो क्वेश्चन बहुत लंबा सारा है, इसको छोड़ दो, जो क्वेश्चन लंबा सारा इसको छोड़ दिया करो। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ पीपल हु अराइव्ड एट US से T1। US से तो T1 में निकाला था आपने, कितना आया था, T1 पे US से कितना बन जाएगा, T1 ये था 25x 200 आ गया। एंड एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु अराइव्ड एट कतर एट US से T2, तो T2 कितना आ जाएगा, तो 240, और कतर T2 कितना है 240, तो उनका तो एवरेज 240 आ गया, तो 240 आ गया इसको तरजी। US से एट T1, US से एट T1, तो 25 × 200 आ गया, ठीक है। और नंबर ऑफ पीपल, एवरेज नंबर ऑफ पीपल वो राइट फ्रॉम कतर एंड US से T2, तो 30 × 240 आ गया, ठीक है। और इधर भी 240 ही आ गया उनका भी, नन ऑफ दीज भी आ गया, ऑप्शन यही कर देते हैं फिर, ठीक है जी। अब देखो, अब इस तरह के सवाल आ रहे हैं, अर्थमेटिक निपटाएंगे में लगता नहीं कुछ और अपने पास बचा है, केस स्टडी वगैरह कुछ बचा होगा अपने पास, देख लेते हैं एक बारी। क्वेश्चन तो 20 ही है मेरे, बट आपको समझाने में ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। चलो अब ये देखते हैं, अब मेरे ख्याल से बचा नहीं, केस स्टडी तो अर्थमेटिक क्वेश्चन करेंगे जल्दी, ठीक है। ठीक है जी, देखो पहला क्वेश्चन ये आपको दिया, अगर मैं ध्यान समझूँ उसको, पहले 3 कॉमन आ रहा है, तो ये बचेगा 2x + 4y + z बराबर कितना आ गया 24। और अगली क्वेश्चन को लिख सकता हूँ मैं, अगली क्वेश्चन का लिख सकता हूँ मैं, लिख सकता हूँ आपके पास 27x, 3 कॉमन निकल जाएगा, 3 कॉमन निकल रहा है, नहीं निकल रहा, लेकिन 3 कॉमन निकल रहा, 3 2 उसमें गया, तो यहाँ पे 3x आएगा, ठीक है, तो नहीं निकल रहा। लेकिन अगर मैं देखूँ यहाँ पे, अगर मैं 27x + 52y + 9z बराबर 280 लिख देता हूँ उसको, तो ये और ये दोनों सेम है, ये और ये दोनों भी सेम है, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करो, 9 3 27x आ गया, + 4y 9 चौक 36y आ गया, + 9z बराबर कितना आ गया 24 × 216 आ गया। अब माइनस कर दो, कितना बचेगा, 16y बराबर आ गया 64, तो y बराबर आ गया 4, तो y की वैल्यू तो आ गई 4, तो 2y की वैल्यू आ गई 8। अब देखो अगर 2y की वैल्यू 8 आ गई, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो y की वैल्यू 4 4 16 में सरोगे तो 3x + z की वैल्यू आ गई 8, दोनों बराबर है। तो इसमें लिखो क्वांटिटी 1 = क्वांटिटी 2, कहाँ गया भाई, कहाँ गया ऑप्शन, ये रहा, ठीक है। अब देखते हैं अर्थमेटिक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा लेंथी से लग रहा है, इसको स्किप कर देते हैं, इसको देखते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये देख लेते हैं, बोल रहे हैं कि 50 जो है एप्पल और बनाना दोनों पसंद करते हैं 50 बंदे, और ये एप्पल मान लेते हैं, ये बनाना है,
and total number of students in class multiple of 25 है 25 and multiple total students, then the number of students in class is this ratio number वो like only apples to those बनाना, only apple 7x मान लेते हैं और ये only बनाना 10x मान लेते हैं, ठीक है। रेशियो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो लाइक पहले से तो कुछ भी नहीं निकलेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा, इसको 25 मान लेते हैं। और फिर दूसरे देखते हैं रेशियो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो लाइक बोथ एप्पल्स एंड बनानास टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब बोथ एप्पल एंड बनाना कितने 50 टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट वो लाइक बनाना वॉस दिस, तो 50 है तो वो लाइक बनाना, तो मतलब बनाना कितने हो जाएंगे 150। अब 150 में से 50 तो ये वाले हो गए 100 ही हो जाएंगे, तो मतलब 70 ये वाले हो गए आपके पास। अगर 70 वाले हो गए कितने बनेंगे देखो 70 50 120 120 और ये 220 बन गए। पर अब आपको ये दिया हुआ है कि 25 है ना, मतलब 25 का वेरिएबल तो ये है नहीं, तो हम पता ही लगा सकते कितने होंगे, तो मतलब कोई भी सफिशिएंट नहीं है, कोई भी सफिशिएंट नहीं है, मतलब बोथ आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन देख लेंगे ठीक है, देख लेते हैं एक बार क्या बोला हुआ है कि आपको बोला हुआ है कि रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ पेन। अब देखो पेन पी से डिनोट करता हूँ, पेंसिल में ऐसे डिनोट करता हूँ पी से, तो सेलिंग प्राइस ऑफ पेन टू पेंसिल दिया हुआ 5:1 और नंबर ऑफ पेन्स टू द नंबर ऑफ पेंसिल दिया हुआ आपको रेशो, दिस इज 10:7। अब बोला हुआ है कि आप पता लगाओ डिफरेंस बिटवीन टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ द टोटल, ठीक है। ये दिया हुआ है आपको पता लगाना है नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड बाय द, ये पता लगानी सेलर। तो अगर पहले से देखूँ पहला क्या बन जाएगा टोटल सेलिंग प्राइस ना, इसको मैं 10y मान लेता हूँ, इसको मैं 7y मान लूँगा, इसको मैं 5x मान लूँगा, इसको मैं x मान लूँगा, तो आपको बोला टोटल सेलिंग प्राइस पेन एंड पेंसिल डिफरेंस, तो ये मान लेते कितना होगा, ये हो गया 50xy माइनस 7xy, तो बराबर हो जाएगा आपके पास सॉरी हाँ इससे तो निकल सकता है उत्तर 1032 बन जाएगा, ये हो जाएगा इजीली, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस ऑफ ईच पेन एंड पेंसिल, सेलिंग प्राइस ईच पेन पेंसिल इससे भी निकल जाएगा, तो इससे निकल जाएगा, हो जाएगा, इससे दोनों से हो जाएगा आपका, तो बोथ 1 and 2 इज सफिशिएंट टू आंसर, ये इसका आ जाएगा बोथ एंड टुगेदर टू क्वेश्चन। अकेले से तो किसी नहीं होगा। अब ये अपना हो गया, ये देखते हैं, अब ये बोला दिस ठीक है भाई, देखते हैं क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। आपको बोला हुआ है कि इसकी वैल्यू निकालो, अगर मैं देखूँ ये 7x - 4 है, 5 दूनी कट जाएगा तो जाके 6x बन जाएगा, तो x के लिए आ गया आपके पास 4 है, ठीक है। उसके बाद x बोला हुआ है, पहले स्टेटमेंट देखूँ x की बड़ा है 300%, मतलब x की 4 टाइम्स हो जाएगा, ये तो आपको ऑलरेडी पता है ना, इससे आप क्या मतलब कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते इससे, तो आप तो ऑलरेडी इससे तो मतलब ही नहीं है इसका। सेकंड वाला देखते हैं क्या कर सकते हैं, x इज़ 180 मोर देन a, मतलब x इज गुड 180 प्लस a, अगर यहाँ पे आप 4 पुट कर दो तो एक वैल्यू आ जाएगी और वो आपकी x वैल्यू आ जाएगी, तो हो जाएगा सर। सेकंड वाला ओनली इनफ है, सेकंड वाला अकेले ही काफ़ी है, तो वो सेकंड अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद ये देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोला, सम ऑफ मंथली दिस, ठीक है। ये चीज़ है, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा भाई, ठीक है। अब बोला क्या हुआ देख लेते हैं, सम ऑफ मंथली सेविंग्स ऑफ ए एंड बी इज दिस कुड दिस। अगर मंथली सेविंग्स और बोला हुआ है, फोकस हो जाए भाई, ए की प्लस बी की जो बोला हुआ है, ठीक है, वो क्या बन रही है आपके पास 1800 रुपये। और अब देखते हैं मंथली इनकम निकालनी है, ए की इनकम निकालनी है ना आपको। अब उसमें आप देखो कि रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए टू एक्सपेंडिचर बी, ठीक है। ए की इनकम बी के एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया 4:5, मतलब बोल सकता हूँ ए की इनकम 4x है तो बी की एक्सपेंडिचर 5x हो जाएगी। इस तरह बोल सकता हूँ कि अगर बी की इनकम का दिया हुआ, बी इनकम प्लस एक्सपेंडिचर ऑफ ये दिया हुआ है तो 5/2, तो मतलब इसको 5y ले सकता हूँ, तो इसको 2y ले सकता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं देखूँ इसी इक्वेशन से मैं देखूँ, अगर मैं इसमें पुट करना चाहूँ पहले वाले क्वेश्चन में, और आपको बोला हुआ कि मंथली सेविंग्स ऑफ ए इज़ 200 लेस देन बी, ए की मंथली सेविंग बी से 200 कम है, तो मतलब ऑब्वियस सी बात है ये 800 हो गई, डायरेक्ट ही 1000 हो गई, तो सेकंड वाला तो रिक्वायर्ड है, लेकिन उससे हम आंसर नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको यूज़ करें हम कहीं कहीं पर, तो हम देख सकते हैं पहले वाले स्टेटमेंट से हम बनाएंगे क्या, ये आपका बन जाएगा, ए की बात करते हैं क्या बनेगा, ए का इनकम 4x - 2y, और ये आपके पास बन जाएगी कितनी 800 मंथली सेविंग बन गई, और बी की क्वेश्चन बनेगी 5x - 5y, यही बनेगी ना, हाँ ये बन जाएगी आपके पास 1800। तो बेसिकली इनको पुट करें तो वो दो इक्वेशन दो वेरिएबल है, सॉल्व हो जाएगी मुझे लगता है ना, तो आंसर निकल आएगा मुझे लगता है, जहाँ तक आंसर निकल आना चाहिए। तो इसका हो जाएगा बोथ आर सफिशिएंट टू आंसर क्वेश्चन, ये हो जाएगा जी, ठीक है। आप देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन बचा है, कौन सा, ये तो डी आई का था, मैं छोड़ा था, इसको छोड़ते हुए, ठीक है। 35 मिनट बोला था आपको, 25 क्वेश्चन हो गए अभी, बाकी और करने की कोशिश करेंगे। फाइंड द मीन ऑफ ऑल ओड 4 डिजिट नंबर, सारे निकालने से बेटर होता है फर्स्ट और लास्ट का निकाल लो। सबसे पहला और डिजिट नंबर कौन सा होगा, 4 डिजिट, देखिए 4 तो सबसे पहले ये होता है छोटा नंबर, उसके बाद 1001 होता है, और लास्ट वाला होगा 9999, तो इन दोनों चारों को ऐड करो पहले, तो ये हो जाएगा 1000 और 9000, 10,000, और एक ये हो जाएगा 11,000, तो 11,000 का जगह तो 5,500 आ जाएगा उत्तर। तो ये हो गया
पार्ट 1 का आंसर। और दूसरे पार्ट का देखोगे तो हो जाएगा 5% ऑफ 420 जीरो कट गया, और ये 5 कटा वहाँ से 21 आया, 21 दूनी 63, 63 प्लस क्या आ गया 11 का स्क्वायर, तो मतलब 74 का स्क्वायर ये हो जाएगा। 25 और 14 कितने हो गए, 25 और 24 हो गया आपके पास 49, और 14 का स्क्वायर कितना हो गया 14 का स्क्वायर 24 का हो गया 576, तो आपके पास आ गया 5476 आ गया। तो ऑब्वियसली ये जो सेकंड वाला वैल्यू है फर्स्ट वाले से छोटा है, तो सेकंड इज लेस देन 1 आ गया, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है जी। इसके बाद चलो पी आर क्यू है रूट ऑफ इक्वेशन देख लेते हैं एक बार। क्वाड्रेटिक क्या, 8x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0। अब देखो आपके ऐसी अगर कोई क्वाड्रेटिक है तो आपने एक ध्यान देना है कि इसके रूट बन सकते हैं कि नहीं बन सकते। पहली बात देखते हैं 8 से 24 और 6 बन रहे हैं जी, रूट बन रहे हैं तो डायरेक्ट रूट बनाओ, कोई दिक्कत नहीं हमें, इसको बाद में सॉल्व कर सकते हो बट फिर भी रूट बना लो। तो बटे 8 तो आपका हो जाएगा प्लस 3/4 प्लस 1/2। अब तो डायरेक्ट पुट कर सकते हो यार, यहाँ पुट करो 1 बाय ये हो जाएगा 16/9 और प्लस हो जाएगा आपके पास 4। तो सॉल्व करना हो जाएगा 36 और 16 कितना आ गया 52/9 आ गया उत्तर, सीधा ही आ गया उत्तर। ठीक है, तो 52/9 दिया आपको, ये दिया 52/9 जी। आगे बढ़ो सॉल्व करके। ठीक है, वेसल दिया हुआ है, ये वाले क्वेश्चन में मुझे लिखना पड़ेगा। एक वेसल है इसमें बोला हुआ है इस 80 लीटर प्योर अल्कोहल है, एक जार यूज़ करा है विड्रॉल को करा है। ठीक है, मान लेते हैं अगर एक्स हम अल्कोहल निकाल रहे हैं, एक्स हम अल्कोहल निकाल रहे हैं तो क्या होगा हमारे पास, ओके जी थोड़ा सेट कर लेते हैं। ठीक है, अगर एक्स अल्कोहल निकाल रहे हैं, पहले इनिशियली 80 था तो 1 माइनस एक्स अल्कोहल निकाला अपन ने, और 80 बटे कितनी बार निकाला 3 बार। ये फॉर्मूला तो डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो फॉर्मूला, और किसके बराबर रहेगा 40.96। तो इसको 80 को नीचे ले आओ यहाँ पे। ठीक है, ये 200 नीचे आ गई, सॉल्व करो इसको, क्या बन जाएगा ये 8 से काटते हैं बढ़िया। ठीक है, 8 पे कट रहा है 8 × 40, 8 × 8 2 16 कट रहा है जी। अभी देखो किसका क्यूब बन रहा है, ये 8/10 का क्यूब बन रहा है दोनों के दोनों, तो मतलब 4/5 उत्तर आ रहा है। तो 1 माइनस एक्स बटे 80 इक्वल टू 4/5, तो ये हो जाएगा आपके पास बेसिकली x बटे 80 इक्वल टू 1/5, तो x इक्वल टू 16 आ गया जी उत्तर। ठीक है जी, ये आगे बढ़ते चलो। ठीक है, अब बोला हुआ ये देख लेते क्वेश्चन क्या बोला है। 12 लोग हैं, वो 15 दिन में काम करते खत्म मिल के 15 लोग, तो बेसिकली कितनी एफिशिएंसी बनेगी आपके पास 180 m बनेगा। अब बोला कि 9वें लोग के बाद हर एक बंदा जुड़ रहा है, तो मतलब 8 दिन तो पहले को सब ये मिलकर काम करेंगे, तो 12 × 8 96 यूनिट काम हो चुका होगा, बचेगा कितना 84 यूनिट काम। अब देखते हैं अगले दिन कितने काम होंगे, 13 ने, फिर इसका 14 ने, फिर 15 ने, फिर 16 ने, फिर 17 ने, ऐसे लोग काम करेंगे। तो 17 और 13 30 30 60 60 और 15 कितना हो गया 75 हो गए ऑलरेडी। अब अगले दिन 18 लोग काम करेंगे, लेकिन हमें कितने चाहिए, सिर्फ 9 यूनिट काम चाहिए, 84 हो रखा है। तो मतलब देखो 8 तो यही हो गए, तो 9 10 11 12 13 और आधा दिन, 13 और आधा दिन काम करेंगे ना, हाँ 9 चाहिए, तो 13.5 आ जाएगा जी इसका आंसर 13.5। आगे बढ़ो। हाँ, एक बैग है जिसमें 20 रेड बॉल है, हाँ 20 रेड बॉल है उसमें, और क्या बोला हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ब्लू बॉल दिस इज 40% ऑफ द बॉल आर बैग्स रेड। 40% बॉल कितनी है रेड है, तो मतलब बाकी बॉल कितनी बची 30, और वो क्या होगी ब्लू और ग्रीन होंगी ना, हाँ ब्लू और ग्रीन होंगी। अब देखो आपको पता है अगर मैं मान लेता हूँ ब्लू एक्स है तो ग्रीन की होगी 30 - x। अब बोला प्रोबेबिलिटी किसकी जो है, प्रोबेबिलिटी ब्लू की जो है, ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या होगी x बटे ये हो जाएगी 50, क्योंकि 50 में निकलेगी, माइनस किससे होगी 30 - x बटे 50, और ये कितनी ज़्यादा है 3/25 है, ये निकाल लो तो कितना आएगा, तो ऊपर बन जाएगा ये बेसिकली इधर सॉल्व करना ना, आ जाएगा बस 2x - 30 और 25 दूनी 50 3 दूनी 6 बन जाएगा, तो 2x बराबर 36, एक्स की लगी 18। पूछा गया भाई ब्लू बॉल्स पूछी 18 आ गई जीतर, 18 आ गया। आगे बढ़ो। ठीक है, उसके बाद देखो ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी से लग रहा है, छोड़ देते हैं इसको, ये कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन आसान होते हैं, ये क्या कहते हैं ना ये वाले, बार बार कॉपी ना, कॉपी का यही इशू होता है। 4-5 मिनट बचे हैं। अनुज एंड अमन टुगेदर जॉइंड बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग दिस इज 6 मंथ लेटर अमर जॉइंड। ठीक है, तो अनुज और दिख रहा है अनुज और अमन जो करते हैं बिजनेस, और उसके बाद एक बंदा आता है अमर। ठीक है, तो इन्होंने 15 और इसने 18 लगाए, मैं इसको सीधे ही मानता हूँ। ठीक है, इसके किस लगाया 6 मीटर अनुज एक्स। ठीक है जी, मतलब 12 × 12 × 6, तो 6 दूनी 12 6 दूनी 12 ये कट गया, तो अगर 15 दूनी 30 18 दूनी 36, और ये एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ पे जो भी बनेगी। अब क्या बोला है कि अमर का जो प्रॉफिट है 20% अनुज से कम है, 20% अनुज से कम है, तो मतलब इसका जो रेशियो होगा, अगर ये 5 है तो ये बेसिकली क्या होना चाहिए 6 × 24 होना चाहिए, तो एक्सएल 24 सीधी सीधी एक्सएल 24 आ गई।
ये तो लंबा लग रहा है क्वेश्चन। अब छोटे छोटे क्वेश्चन ढूंढते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम बचा अपने पास, ठीक है। आपको पता है क्या करना है। ये चेस बोर्ड है, उसमें बोला है कि 8 मिलीमीटर थंब थ्रेड है। अब उसमें करना है सच दैट द थ्रेड इज केप्ट कम्प्लीटली स्ट्रेट व्हाट द मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी कट आउट द बोर्ड। भाई यही मैक्सिमम एरिया हो सकता है, ये वाला ट्रायंगल की फॉर्म में ना, तो ये हो सकता है 8 सेंटीमीटर का थ्रेड है तो ये हो जाएगा 4√2। तो बेसिकली इस पूरे एरिया का हो जाएगा 4 चौक 16 16 32, तो आधे एरिया 16 हो जाएगा। सीधी बात है, सीधी बात है भाई। 16 एरिया निकाल लो कितना हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन करूँगा, बस टाइम होने वाला है। ये देख लेते हैं, ये हो जाएगा 42 बोला हुआ है हाईएस्ट स्कोर है और 76 एवरेज निकली है। अब बोला हाईएस्ट लोवेस्ट स्कोर क्या एक्सक्लूड नहीं कर देंगे तो एवरेज कितनी कम हो जाती है, 1 कम हो जाती है बेसिकली। अगर मान लो 40 बंदों की एवरेज कितनी 75, तो अगर आप ऐड कर देते हो तो कितनी हो जाएगी, बेसिकली हो जाएगी 150 तो है उनकी प्लस, ये देखोगे तो कितनी हो जाएगी प्लस एक्स बराबर 42 इसको टू +1 तो 42 हो जाएगी, तो हो जाएगी 192 हो जाएगा, सम हो जाएगा दोनों का ना। तो x + y दो जो नंबर उनका सम हो जाएगा 192। और आपको दिया बेसिकली क्या कि डिफरेंस दोनों में कितना है 108 का। तो बेसिकली ऐड करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा 150 x की वैल्यू और y की वैल्यू 42। पूछा गया फाइंड द लोवेस्ट स्कोर ऑफ द स्टूडेंट दैट इज 42। 42 दिया हुआ नहीं दिया हुआ, नो दिस। अब देखो बाकी सारे क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ बट टाइम मैंने कहा था कि कम लगाऊंगा और बाकी फिर देख लेते हैं, तो बंद करते हैं इसको ही। 33 क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं, और भी कर सकता था मैं बट बार बार आप मतलब थोड़ा एग्जाम हो जाता है ना, कॉन्शियसनेस हो जाती है कि भाई बताना पड़ता है, बार बार देखना पड़ता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ना, ये सब चीज़ देखनी पड़ती है। उसके बाद रिकॉर्ड कैमरा भी सेटिंग करनी पड़ती है, तो उसके थोड़े बहुत क्वेश्चन कम हुए हैं, गलत कोई भी नहीं हुआ जी। और बाकी स्कोर देख लेते हैं क्या बनता है इसमें अपना, क्या रैंक वैंक आती है वो देख लेते हैं क्या बनता है अपना। ठीक है 41.25 नंबर आया, बढ़िया नंबर है, नंबर कोई बुरे नहीं है। मैथ्स में रैंक देखते हैं, इसमें तो कुछ नहीं है। क्वांट में रैंक हमारी 3-4 आई होगी, ये 6 रैंक आई है। और मैं और भी कर सकता था बट फर्स्ट बस चीज़ें फंस जाती हैं कि आपको ही देखना होता है कि एग्ज़ाम का। बाकी आप ऐसे ही करिए और कोशिश करिए कि मैक्सिमम सवाल कर सके, प्रैक्टिस करिए बस यार। बहुत सारी कन्फ्यूजन आएंगी बीच में, क्वेश्चन को जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करिए, बहुत चीज़ें होती हैं उनको ट्राई करिए, ठीक है। अब ये काफ़ी सारी DI मेरी देखी हुई थी, समझी हुई थी, पढ़ी हुई थी इस तरह की DI, तो मेरे से ईजी लगी मुझे सॉल्व करने में, पूरा मुझे पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो इस तरह का थोड़ा एटीट्यूड डेवलप करेंगे तो हो जाएगा पक्का, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है जी। आई होप आपको ये काफ़ी अच्छा लगा हो मॉक, और थैंक यू सो मच। फिर मिलेगा वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए, बाय।